नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी मेरे अनुभव। दोस्तों, आज मैंने कहीं बड़ी ही खूबसूरत कहानी सुनी तो मुझे बड़ी ही प्रेरक लगी कि इस कहानी में जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उससे हम असल ज़िंदगी में सबक ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल होता है। उस जंगल में एक खूबसूरत नदी बहती है और नदी के पास ही में एक सुंदर सा पेड़ होता है। उस पे एक बंदर रहता है। तो दोस्तों, बंदर मछली को देखता है, मछली बंदर को देखती है और बंदर पेड़ के ऊपर बैठा केले खाता है और मछली को देखता रहता है और मछली भी अटखेलियाँ पानी में करती रहती है, वो बंदर को देखती है। तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो गया था। बंदर जब भी पेड़ पर बैठ के केले खाता, मछली रानी को देखता था कब आएगी। फिर मछली रानी आती थी, वो भी अटखेलियाँ खेल के बंदर को देखती थी। तो दो जीवों में एक अट्रैक्शन सा हो गया था। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, नदी के अंदर एक जोर का बहाव आ जाता है, या तो किसी बारिश की वजह से या किसी और नदी का पानी उसमें आ जाता है। उस वजह से जोर का बहाव आ जाता है और बंदर ये देखता है कि पानी का स्तर नदी का बढ़ गया है। तो मछली की तरफ देखता है तो मछली उसमें ज़ोर ज़ोर से उछलने लग जाती है। असल में होता क्या है, ज़्यादा पानी देख के मछली और उत्साहित हो जाती है और अटखेलियाँ करने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से उछलने लग जाती है। उसे बड़ा ही आनंद आता है ज़्यादा पानी में। लेकिन बंदर सोचता है कि ज़्यादा पानी की वजह से मछली तकलीफ़ में है और वो डूब के मर जाएगी। तो तुरंत ही नीचे उतरता है और मछली को लेके पेड़ पे चढ़ जाता है। मछली उसके हाथों में फड़फड़ाती है, लेकिन बंदर मछली के कान में कहता है, मछली रानी आप चिंता मत करो, आपका दोस्त आ गया है, आपको डूब के मरने नहीं देगा बाढ़ में। और उसको पेड़ पे रख देता है। और पानी की कमी की वजह से, सांस न ले पाने के कारण मछली अपना दम तोड़ने लगती है और उसका मुंह खुलने लग जाता है। तो बंदर देखता है मछली का मुंह खुलने लग गया है। तो बंदर सोचता है कि शायद उसको भूख लगी है, तो वो एक केला निकालता है और मछली के मुंह में डाल देता है, जिसके उपरांत मछली अपना दम तोड़ देती है, वो मर जाती है। लेकिन जब बंदर उसको छूता है, देखता है, तो मछली के अंदर प्राण मौजूद नहीं होते हैं। तो ये जान के बंदर को काफ़ी दुख होता है और वो मछली को सीने से लगाकर रोने लग जाता है, सुबसुबाने लग जाता है और आंसू बहाने लग जाता है। तो दोस्तों, ये आपने कहानी सुनी और जितना मुझे समझ में आया मैंने उस हिसाब से इस कहानी को कहने की कोशिश की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? दोस्तों, मेरा मानना है, जब हम किसी का भला चाहते हैं तो भला करने निकल पड़ते हैं। किसी को पसंद करते हैं तो उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसे क्या चाहिए ये कभी ध्यान नहीं देते। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे कब क्या चाहिए, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी जीवन शैली क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। कोई चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है, कोई चीज़ नुकसानदेह, इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। एक सामान्य नज़रिए से देखते हैं, जो कि गलत है। अगर हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की बात करें तो हमें उसके विषय में सामान्य ज्ञान होना अति आवश्यक है। वो व्यक्ति कैसा है, उससे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या उसकी कमी है, क्या उसकी अच्छाई है, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके उपरांत अगर हम व्यवहार करते हैं, अगर उसके उपरांत ऐसी कभी नौबत आती है, हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो वो मदद जो है उसको लगेगी। अन्यथा हमारी मदद बिना जानकारी के किसी के लिए अभिशाप साबित हो सकती है। जैसे कि बंदर ने मछली के विषय में नहीं जाना कि मछली का जीवन नदी के अंदर ही होता है, उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। बस
मछली का भला चाहता था और पेड़ पे निकाल के ले गया, तो परिणाम आपको पता ही है, मछली अपना दम तोड़ देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों के विषय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हमारे आपसी संबंध भी अच्छे रहेंगे और हमारे क्रियाकल्पों से हमारे चाहने वाले लाभान्वित होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।